नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सारंग सभी विद्यार्थियों का फोक्स कोचिंग सेंटर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथ का सिलेबस अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज उसे सिलेबस को आगे करते हुए आज अपने जो फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो अपनी बुक लगती है ग्रुप थ्योरी, कौन सी ग्रुप थ्योरी लगती है, वो ग्रुप थ्योरी आज अपने स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी से पहले अपने पढ़ना पड़ेगा कि ग्रुप होता है क्या है। तो ग्रुप पढ़ने से पहले अपन को कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशनों के बारे में अपने को जानकारी जरूरत होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो उस जानकारी को लेके सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास क्या है कि आपका नाम है समूहाभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुपोइड। तो समूहाभ क्या होता है, ग्रुपोइड क्या होता है। अब आपके पास क्या होगा कि कोई एक द्विधारी संक्रिया, मान लो आपके पास कोई द्विधारी संक्रिया कौन सी है, स्टार कोई संक्रिया है, स्टार कोई संक्रिया है। अगर ए स्टार बी करते हैं तो ये जो स्टार संक्रिया है वो कौन सी होनी चाहिए, समवर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समवर्त होनी चाहिए। यानी दूसरी बात बोले कि जो स्टार संक्रिया वो क्या होनी चाहिए, द्विधारी संक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, द्विधारी संक्रिया होनी चाहिए। अगर स्टार संक्रिया अगर वो द्विधारी संक्रिया है तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, समूहाभ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास n+ रखा है, कोई बीज निकाय दे रखा है n+, अब इसको चेक करना है कि ये समूहाभ है या नहीं है। तो अब आप क्या करो, इस n के अंदर कोई भी दो नंबर लो आप, जैसे n नेचुरल नंबर है, जैसे मैंने 2 और 3 लिया, कोई दो नेचुरल नंबर लिए। अब मैं एडिशन करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर ही आ रहा है, यानी इसी सेट के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्लस है ना वो कौन सी संक्रिया हो जाएगी, द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। और n+ है ये अपना क्या कहलाएगा, समूहाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समूहाभ कहलाएगा। इसी तरह जैसे अगर मैं और कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास इंटीजर का लेते हैं, Z+ का लेते हैं। अब Z+ में लोगे तो कोई दो इंटीजर लो, कोई दो इंटीजर लोगे, उनका अगर एडिशन करोगे आप तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, समूहाभ है। तो समूहाभ चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास सेट दे रखा है उस सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट लो और जो आपके पास संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया लगाओ उस एलिमेंट पर। संक्रिया लगाने के बाद जो आंसर आता है वो उसी सेट का आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये संक्रिया क्या कहलाती है, द्विधारी संक्रिया कहलाती है, जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ी है। अगर ये द्विधारी संक्रिया इसके अंदर है तो ये जो आपका जो बीजीय निकाय बनेगा वो क्या कहलाएगा, समूहाभ कहलाएगा। तो ये आज आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी कि समूहाभ क्या होता है। इसके बाद में आपके पास दूसरी डेफिनेशन आएगी लूप, कि लूप क्या होता है। तो लूप क्या होता है, देखिए आप कि आपके पास जैसे मान लो आपके पास क्या है, अभी पढ़ के आया अपने Z+ क्या था, समूहाभ था। अब Z+ समूहाभ था। अगर इस प्लस संक्रिया जो यानी जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया का क्या विद्यमान हो, तत्समक अवयव, कौन सा, अगर तत्समक अवयव विद्यमान हो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव विद्यमान हो यानी आइडेंटिटी अगर एलिमेंट विद्यमान हो, जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया का उस सेट के अंदर क्या विद्यमान हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो जो समूहाभ था वो क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। तो ये आपको सबसे पहले लूप की यानी पहले अपनी डेफिनेशन होनी चाहिए किसकी, समूहाभ की। समूहाभ से क्या बन जाता है, अपना लूप बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मैंने ये बोला कि बताओ n+ है, ये लूप है क्या, तो आप बोलोगे सर प्लस है ना, तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। और 0 n के अंदर है, बिलोंग है, 0 है वो n में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब n+ है वो क्या नहीं है, लूप नहीं है। n+1 क्या है, लूप नहीं है। Z+ है क्या सर, बिल्कुल देखो Z+ है तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0, 0 बिलोंग करता है किसमें, इंटीजर में, इंटीजर में बिलोंग करता है। इसका मतलब Z+ है वो क्या होगा, लूप होगा। तो इस तरह अपने पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि लूप है या नहीं। तो ये दूसरी डेफिनेशन, पहले आपको मैंने समूहाभ बता दी, सेकंड डेफिनेशन कौन सी होगी, लूप होगी। इसके बाद की डेफिनेशन देखो, लूप के बाद में आगे अपने इसमें बढ़ते हैं। आगे अपने पास है सेमी ग्रुप। क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप यानी सामी सुमेय। अब सामी सुमेय क्या होता है, देखो आपके पास
सामी समय पढ़ने के लिए अपने पास क्या होगा कि कोई एक बीज निकाय दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, कोई भी बीज निकाय दे रखा है कोई संक्रिया के साथ। अगर जैसे मान लो आपके पास कोई जी स्टार है, ये कोई क्या दे रखा है, बीज निकाय दे रखा है। अगर ये जी स्टार बीज निकाय है, अगर ये स्टार संक्रिया के लिए जी के कोई दो एलिमेंट है, वो स्टार संक्रिया के लिए अगर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हो, सहचारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहे हो। कौन सी, सहचारी प्रॉपर्टी। अगर स्टार संक्रिया के अंदर कौन सी प्रक्रिया प्रॉपर्टी, सहचारी यानी सहचारिता, एसोसिएटिविटी, अगर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो ये जो जी स्टार अपना जो निकाय था ये क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। ये आज आपने की कौन सी थी, तीसरी डेफिनेशन है। सेमी ग्रुप क्या होता है, तो कोई भी निकाय है उसके अंदर जो संक्रिया दे रखी है, उस संक्रिया के अंदर जो आपके पास सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट पर अगर वो संक्रिया अप्लाई करते हैं तो वो संक्रिया कौन सी हो जानी चाहिए, सहचारी हो जानी चाहिए। अगर सहचारी है तो आपका क्या कहलाएगा, वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। और सेमी ग्रुप कहलाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास सेमी ग्रुप के बाद में आपकी आती है मोनोइड। कौन सी आती है, मोनोइड। क्या आती है, मोनोइड। मोनोइड की डेफिनेशन करने के लिए देखो आपके पास क्या होगा, मोनोइड, मोनोइड। तो मोनोइड में क्या होता है कि जो आपके पास पहले आपने पढ़ा है कि कोई जब जी स्टार है, ये कौन सा है, सामी समय। मान लो अपने पास ये कौन सा है, सामी समय। इसके अंदर स्टार संक्रिया का क्या विद्यमान आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। क्या विद्यमान आ जाए, तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता हो, किसमें, जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेट के अंदर क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, तो वो जी स्टार है वो अपना क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। तो जी स्टार पहले वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सामी समय तो होना चाहिए। और सामी समय के साथ साथ उस जो संक्रिया दे रखी है उस संक्रिया का क्या विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। अगर ये बात किसी के अंदर सेटिस्फाइड है तो वो सामी समय क्या बन जाता है, मोनोइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मोनोइड बन जाए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी सामी समय और मोनोइड। दो अपने पहले पढ़ी है, एक तो पढ़ा अपने पहले ग्रुपोइड जिसको समूह बोला, और एक मैंने क्या बताया था, लूप। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके अंदर अपनी द्विधारी संक्रिया होनी चाहिए, और ग्रुपोइड के अंदर अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है तो वो क्या कहलाता था, लूप कहलाता था। तो ये आज अपनी की क्या थी, 4 डेफिनेशन है। अब अपना जो मेन है, जो बुक का नाम है, क्या नाम है, ग्रुप। क्या नाम है, ग्रुप। अब इस ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रुप की डेफिनेशन के लिए क्या करना है आपको, कि आपके पास जी स्टार है, जी स्टार है, ये क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो कि इसके अंदर पहली बात जी स्टार है वो क्या होना चाहिए, मोनोइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोनोइड होना चाहिए। मोनोइड के साथ इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, कि मोनोइड के साथ साथ इस स्टार संक्रिया को देखते हुए जी के प्रत्येक अवयव का, किसका, जी के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। क्या विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो। अगर विद्यमान हो तो, विद्यमान हो तो जी स्टार है जो पहले मोनोइड था उसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड कर दी, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये कर दी कि जी स्टार मोनोइड है। आपका क्या है, जी स्टार अगर एक मोनोइड है, और मोनोइड के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ऐड कर दी कि प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो जो जी स्टार है वो आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। जी स्टार है वो क्या बन जाएगा, आपका ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। तो मोनोइड के लिए आपको, मोनोइड की क्या प्रॉपर्टी थी, मोनोइड में 1 नंबर पर तो वो सहचारी होना चाहिए, सहचारी होना चाहिए। 2 नंबर पर अपने क्या पढ़ा था, तत्समक का अस्तित्व होना चाहिए, ये तो मोनोइड की थी। और 3 नंबर पर इसके ग्रुप की एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है, कौन सी, प्रतिलोम वाली। अगर ये 3 बात अगर किसी बीजीय निकाय के अंदर सेटिस्फाइड है तो वो क्या कहलाएगा, अपना ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। अब इसी ग्रुप को आगे देखते हैं। फिर एक नई डेफिनेशन आ जाती है अपने पास, अबेलियन ग्रुप। कौन सा आ जाती है, अबेलियन ग्रुप, यानी जिसको हिंदी में बोला जाता है अबेली समय।
क्या बोला जाता है? अबेली सुमे, अबेली सुमे, अबेली सुमे। तो इस अबेली सुमे को देखिए आप, अबेली सुमे क्या होता है? तो यानी अगर आपका जी स्टार है, जी स्टार आपका पास क्या है? अगर वो ग्रुप है, जी स्टार क्या है? ग्रुप है। अगर ग्रुप के साथ, ग्रुप की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, कौन सी? क्रम विनिमयता। कौन सी? क्रम विनिमयता। यानी ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाए? बी स्टार, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर संक्रिया के अंदर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो जो ग्रुप था वो क्या बन जाएगा? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो अबेलियन ग्रुप की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होगी कि ग्रुप के साथ, ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, ग्रुप के साथ उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हो? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, तो वो कौन सा ग्रुप बन जाता है? अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो ये आज अपनी डेफिनेशन थी। इन्हीं डेफिनेशन के को ध्यान में रखते हुए आगे अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इन डेफिनेशन को देखो, आज एक दो आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अपने पास मान लो कि वो पूछेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप नहीं है। जैसे मैं अब आपसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने लिखा, बताओ n प्लस ग्रुप है क्या? पर्सन पूछ लिया यस या नो में, पूछे आपसे क्या चेक करके बताओ n प्लस है वो ग्रुप है क्या? तो आप देखोगे क्या सर इसके अंदर अपने देखते हैं, मैं तस्मक ही देखता हूं, तो प्लस का तस्मक अवयव क्या होता है? जीरो। जीरो बिलोंग नहीं करता किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं, तो तस्मक वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है नहीं है। तो इस तरह आपके अंदर इनको चेक करना होता है। दूसरा, जैसे n गुणा आ जाता है, n गुणा आ जाता है, अगर इसके अंदर आपको चेक करना है तो गुणा का तत्समक अवयव एक होता है, एक होता है, तो एक का प्रति एक है इसके अंदर, यानी तत्समक तो विद्यमान है, तत्समक तो है। अब मैं प्रतिलोम की चेक करता हूं, तो जैसे मैं दो एलिमेंट लिया तो दो का प्रतिलोम कितना होगा? 1/2 होगा, और 1/2 है वो किस में बिलोंग नहीं करेगा? नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी इसके अंदर प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है? प्रतिलोम का, प्रतिलोम अवयव का क्या नहीं है? प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का क्या नहीं है? अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब इसकी ये प्रॉपर्टी फेल होगी, फेल होगी तो इसका मतलब n गुण है वो भी क्या नहीं है? ग्रुप है नहीं है। इस तरह आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो कि जो आपके पास जो निकाय दे रखा है, ये जो निकाय है, बीजीय निकाय है, ये जो निकाय है ये ग्रुप होंगे या नहीं होंगे। एक दो और देखो क्वेश्चन है इस, जैसे मैंने लिखा है कि W प्लस, क्या लिखा? W प्लस। अब W प्लस लिखा है, अगर इसमें आपसे पूछ ले कब चेक करके बताओ कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो इसको अगर सबसे पहले ओरल से देखते हैं तो आप बोलोगे सर ये बीजीय निकाय है, सहचारी तो होता है, ये प्लस सहचारी होता है, उस पर नहीं देखना। अपने मेन दो चीज है, तत्समक और प्रतिलोम, उन पर ध्यान देते हैं। तो प्लस का तत्समक अवयव क्या होता है? सब जानते हो प्लस का तत्समक क्या होता है? जीरो। और जीरो किस में बिलोंग करता है? होल नंबर, यानी W के अंदर बिलोंग करता है, तो तत्समक तो है, यानी तत्समक वाली तो बात क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी, तत्समक वाली तो बात सेटिस्फाइड होगी। अब अगर आप प्रतिलोम की बात करते हो, प्रतिलोम की बात करते हो, तो 2 का प्रतिलोम, प्लस के लिए 2 का प्रतिलोम कितना होगा? -2 का। अब बताओ -2 है वो W के अंदर बिलोंग करेगा क्या? क्या तो आप बोलोगे सर -2 है वो तो W में बिलोंग नहीं करता, नहीं करता, तो इसके अंदर प्रतिलोम वाला फेल हो गया, फेल हो गया, तो W प्लस है वो क्या नहीं है? ग्रुप है नहीं है। W प्लस है वो क्या नहीं है? ग्रुप है नहीं है। तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कौन सा निकाय ग्रुप है या कौन सा निकाय ग्रुप है नहीं है। तो ये था शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। एक और है, जैसे मैंने आपसे पूछा Z गुणा, क्या पूछा? Z गुणा पूछा। अगर मैं इसके अंदर आपको पूछता हूं कि देखो गुणा का तत्समक, तो गुणा का तत्समक कितना होता है? 1 होता है। गुणा का तत्समक 1 होता है, और 1 किसके अंदर बिलोंग करता है? Z में करता है, इसका मतलब तत्समक का अस्तित्व है, तत्समक का अस्तित्व है। सहचारी गुणा सहचारी होता ही है, यानी गुणा होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी रखता है? सहचारिता की तो प्रॉपर्टी रखता ही रखता है। 2 नंबर है कि इसके अंदर जो तत्समक है वो भी विद्यमान है, तत्समक भी क्या है? विद्यमान है। तीसरा, प्रतिलोम की बात करते हैं। अब मैं प्रतिलोम की बात करता हूं, 2 प्रतिलोम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 2 का प्रतिलोम गुणा के लिए कितना होगा? 1/2 होगा। अब मेरे को ये बताओ 1/2 है वो Z के अंदर होगा क्या? 1/2 यानी इंटीजर, Z होता है इंटीजर, 1/2 नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा? Z के अंदर नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? फेल होगी, फेल होगी, तो इसका मतलब Z गुणा ये भी क्या नहीं है? ग्रुप है नहीं है। अब इसी तरह जैसे मैं लिखता हूं कौन सा, जैसे अपने लिखते हैं एक एग्जांपल और, Q मल्टीप्लाई, Q मतलब प्रिमिय संख्याओं का सेट, समुच्चय, ठीक है, रेशनल नंबर का सेट। अब Q गुणा की बात करते हैं तो गुणा का तत्समक कितना होता है? 1 Q के अंदर विद्यमान होता है।
प्रतिलोम की बात करूंगा तो 2 का प्रतिलोम होगा सर 1/2, बिल्कुल 1/2 होगा क्योंकि क्यू सेट है। अब इसके अंदर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट ढूंढो, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिसके अंदर इसका प्रतिलोम किसके अंदर विद्यमान ना हो, क्यू के अंदर ना हो। तो इसमें मेरे को एक एलिमेंट दिख रहा है, कौन सा, 0। तो 0 का प्रतिलोम अपने अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 1/0 आना चाहिए। और 1/0 है वो किसको बिलोंग नहीं करेगा, किसको बिलोंग नहीं करेगा, क्यू को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका प्रतिलोम विद्यमान है नहीं है, किसके अंदर है, क्यू के अंदर। इसका मतलब ये भी अपने पास क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। तो इस तरह अपने क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप होगा और कौन सा नहीं होगा। अब आपके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन बताता हूं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इनका आप आंसर जरूर दीजिए कि इसमें कौन सा ग्रुप है कौन सा ग्रुप है नहीं है। अगर कोई ग्रुप नहीं है तो उसका रीजन भी आपको बताना है। पहला आपके लिए क्वेश्चन है R+, दूसरा है R×, और तीसरा क्वेश्चन है R�not×। इन 3 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स के में जरूर दिए। अगर आंसर दो कि इसके अंदर कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप है नहीं है। आज के लिए इतना ही। ये ग्रुप की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई है। इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पूछे जाते हैं बड़े वाले, इस पर नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।